हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जायफा क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है 9 स्ट्रेट लाइंस। एक्सरसाइज 10.2 करेंगे और उससे पहले जानेंगे कुछ बेसिक टर्म्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्सरसाइज 10.2 पर चलने से पहले हम बात करेंगे कुछ लाइंस की, ठीक है। तो हेडिंग लगाएंगे यहाँ पर वेरियस फॉर्म्स ऑफ the equation of a line बच्चों, अब लाइन जो है हमारी कई तरह की है, ठीक है। और उन लाइंस में सबसे पहले जिन लाइंस की हम बात करेंगे वो हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, ये हमारा प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन। ये एक्स एक्सिस हो गई हमारी, ये हमारी एक्स एक्सिस और ये हमारी वाई एक्सिस, ठीक है। ये वाई डैश हो जाएगा नीचे नेगेटिव की तरफ, और एक्स में अगर नेगेटिव की तरफ देखें तो इसको हम कह देंगे एक्स डैश। अब बच्चों, हमने बात करी दो तरह की लाइन की, ठीक है। पहले हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल की, हॉरिजॉन्टल, और फिर बात करेंगे एंड वर्टिकल लाइंस, ठीक है। वर्टिकल लाइंस, लाइंस में सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, ठीक है। कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है। कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, ठीक है। जैसे भाई ये लाइन जा रही है कोई, ठीक है, ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ से भी ले जा सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को, ठीक है। एक्स एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी लाइन, ठीक है। ये दोनों क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। और ये भी हमारी, ये हमने डाल दी, ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये भी हमारी क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल हो गई। एक ये हमने लाइन डाल दी, ये भी हमारी कैसी लाइन है, एक्स एक्सिस के अगर ये पैरेलल है तो ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब क्योंकि यहाँ पर देखो क्या लिखा है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन, एक लाइन की इक्वेशन। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, ठीक है बच्चों, इसकी इक्वेशन क्या बन रही है, चलो देखते हैं अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसकी इक्वेशन क्या होगी कि मान लो ये जो पॉइंट है हमारा, ठीक है, वाई एक्सिस पे, ठीक है, इसको हम कह देते हैं 2 कह देते हैं, ठीक है, 2। और ये नीचे वाला जो पॉइंट है जहाँ से ये वाली लाइन जा रही है इसको हम कह देते हैं, ये लाइन हमारी L1 हो गई, ये हमारी लाइन L2 नाम रख दिया इसका हमने, और इसको हम कह देते हैं -2, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पे ऊपर की तरफ जाओगे पॉजिटिव नंबर आएंगे, नीचे की तरफ आओगे नेगेटिव नंबर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसलिए +2, यहाँ पर नीचे -2 ये मान लिया, मतलब यहाँ पर -2 आ रहा है, ठीक है। तो ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब इस लाइन पे चले जाओ आप कहीं पर भी, तो y की वैल्यू, मतलब अगर इस लाइन का ये पॉइंट भी अगर हम देखें तो ये जो पॉइंट होगा, तो इस पॉइंट पे आने के लिए आप क्या करोगे, हमेशा पॉइंट पे किसी पे पहुंचते कहाँ से चलते हैं, ओरिजिन से चलते हैं। ये ओरिजिन है हमारा 0,0, ठीक है, ये थोड़ा छोटा लिखा है मैंने, 0,0, ये क्या है हमारा ओरिजिन। अब यहाँ से चलो आप, तो पहले क्या होता है, पहले एक्स एक्सिस पे चलते हैं, हमेशा याद रखो, ठीक है। पहले किस पे चलते हैं, एक्स एक्सिस पे चलते हैं, और फिर उस पॉइंट तक पहुँचते हैं, ठीक है। पहले एक्स एक्सिस पे चलो और उस पॉइंट तक की सीध में आओ, फिर वहाँ से अगर आपको मुड़ना पड़ रहा है तो वाई एक्सिस पे चलो। तो पहले यहाँ से चलिए भाई, इस पॉइंट पे आना है हमें, ठीक है। तो यहाँ से चले, चलते यहाँ पहुँचे। तो भाई एक्स पे आप कुछ ना कुछ तो चले, ठीक है। तो जो आप एक्स पे चले वो कोई एक्स का नंबर होगा, यहाँ पे आप यहाँ तक पहुँचे, ठीक है, किसी नंबर पे। तो मान लो कोई x1 पे आप पहुँच गए, ठीक है। फिर यहाँ से आप y पे चलोगे, वाई पे ही तो, भाई वाई पे ही तो चल रहे हैं हम, ये इधर आ रहे हैं, वाई पे चलोगे तो यहाँ पहुँचे। तो अब ये वाई पे आप कितना चले, ये जितना ये है उतना ही चले, तो ये -2, वाई पे कितना चले, यहाँ तक -2, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के बनेंगे वो क्या है, एक्स पे कितना चले, x1। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, x1, -2। तो ऐसे ही इस लाइन पे कोई भी पॉइंट x बदलेगा लेकिन y नहीं बदलेगा, ठीक है। इस पॉइंट पे भी x, मान लो यहाँ पर कुछ x2 है मान लो, ठीक है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, x2,
कॉमा -2। तो y नहीं बदल रहा, ठीक है, इस पॉइंट को ले लेते हैं, ठीक है। इस पे भी क्या है, x पे आप इधर चलोगे कुछ, ठीक है, नेगेटिव x आएगा, मान लो इसको x3 कह देते हैं, तो x3, और y पे जब आओगे आप तो -2 ही चलना पड़ेगा। तो y जो है सब फिक्स हो जाता है इसमें, हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, y फिक्स हो गया, ठीक है। तो अब ये जो लाइन हमने बनाई और अगर यहाँ पर ये -2 है तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y = -2, ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, y = -2, ठीक है। अब ये तो हमने नंबर ले लिया, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर 2 आ रहा है तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर हम क्या देते हैं, कोई a आ रहा है, मतलब हमें नहीं पता क्या है a, ठीक है, कोई a आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। y पे इधर जाएंगे, कोई a नंबर है, ठीक है, कोई a नंबर आ रहा है, कोई नंबर है, उसको a कह दिया, ठीक है। तो पहले इसको देखो, पहले इस वाली लाइन की L1, ठीक है, ये किसकी इक्वेशन लिखी है आपने, L2 की लिखी। अब L1 की देखते हैं, L1 की इक्वेशन क्या बनेगी, तो भाई यहाँ पे क्या होता है, y फिक्स हो गया, ठीक है, x आप बदल सकते हो, y फिक्स हो गया, तो y कितना फिक्स हुआ, 2 फिक्स हुआ, 2 से होती हुई जा रही है, y को 2 पे काट रही है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन x के पैरेलल होती है और जिस पॉइंट पे वो y को काटती हुई जा रही है, बस y = वही लिख दो, आपकी इक्वेशन हो जाएगी वो उस लाइन की। तो इस तरह से L1 की इक्वेशन क्या बनेगी, y = 2 बनेगी। अब इसको हम क्या देते हैं, L3, जहाँ पर हमने a लिया है, ठीक है, y पर हमने a लिया, तो इसको L3 की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसी तरह से y = a हो जाएगी। तो ये है हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन, ठीक है, एक जनरल फॉर्म आ गई है कि हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन ये होती है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो कोई निगेटिव नंबर होगा, भाई ये ओरिजिन था, ओरिजिन से हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे कोई निगेटिव होगा, तो मान लेते हैं नेगेटिव a है कोई, ठीक है। तो जब इस लाइन की इक्वेशन, इसको हम क्या देते हैं, L4 कह देते हैं, तो L4 की इक्वेशन अगर हम लिखें तो क्या होगी, y = -a होगी, ठीक है, क्योंकि वो -a पे कट कर रही है हॉरिजॉन्टल लाइन y को, हॉरिजॉन्टल लाइन y को कहाँ पे कट कर रही है, -a पे कट कर रही है, तो हम क्या लिख देंगे, y = -a। ये तो हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, क्लियर हुआ इतना। चलो अब स्टूडेंट्स बात करते हैं, हम लोग इधर आ जाते हैं, क्योंकि ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पर जो है इस पेज पे अब इतनी जगह नहीं है कि ग्राफ भी बन जाए और समझा भी दें, तो आगे चलते हैं फिर, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है, जब काम हो रहा है भाई सही से हो काम। तो यहाँ पर आ जाओ, ये हमारी हो गई y एक्सिस, इसको नीचे हम क्या देते हैं y', इसको क्या देते हैं y, और ये हो गई हमारी x एक्सिस, इसको हम क्या देते हैं x', इसको क्या देते हैं x। अब ये हॉरिजॉन्टल की बात हो गई, यहाँ पर हम करेंगे वर्टिकल की बात, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन या लाइंस। तो अभी हमने देखा हॉरिजॉन्टल किसे कहते हैं, जो x के पैरेलल हो, और वर्टिकल किसे कहेंगे, जो y के पैरेलल हो। अब y के पैरेलल लाइन बनाओ एक, ये मान लो हो गई हमारी L1, क्या हो गई, L1, ये एक और हमने बना दी y के पैरेलल, ये क्या हो गई, L2 हो गई, ठीक है। ये इधर बना दी हमने y के पैरेलल, ये क्या हो गई, L3 हो गई। ये हमने इधर बना दी यहाँ पर y के पैरेलल, ये क्या हो गई, L4 हो गई, ठीक है। ऐसे हम, ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑरिजिन है 0, 0, ठीक है, ये ऑरिजिन। अब देखो यहाँ पे क्या है कि मान लो यहाँ से हम x पे चले, तो ये जो पॉइंट आया है जहाँ पे ये आपकी जो वर्टिकल लाइन है वो x को कहाँ पे कट कर रही है, यहाँ से यहाँ तक, मान लो कोई हम इसको जो है ले लेते हैं b है ये, ठीक है, b पे कट कर रही है, ठीक है। तो x पे कितना चले, b तक चले x पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पॉइंट आएगा, यहाँ पर क्या पॉइंट होगा, x पे तो ये चले, y पे कितना चले, 0, तो ये जो पॉइंट होगा आपका b, 0 होगा, ठीक है। अब ये पॉइंट ले लो इसी पे, ठीक है, हम L1 की बात कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे पहुंचना है, तो x पे कितना चले, b चले, और y पे ये चले कुछ, तो इसको कुछ y1 कह दो, ठीक है। तो यहाँ का पॉइंट क्या आएगा, b, y1 आ जाएगा, ठीक है। तो y बदल रहा है, ठीक है, y बदल रहा है लेकिन x नहीं बदल रहा, इस पॉइंट को ले लो, ठीक है। अब x पे कितना चले, b, और y पे कितना चले, ये कुछ y3 ले लो इसको, ठीक है। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, b, y3 ले लिया, ठीक है, y2 ले लो, y3 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। वो तो जब रियल नंबर होंगे वहाँ पे, रियल कोऑर्डिनेट्स होंगे तो उसके हिसाब से बात होगी। अब बात समझे आप, यहाँ पे क्या हो रहा है कि y बदल रहा है, ठीक है, लेकिन x नहीं बदल रहा, x फिक्स है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे मान लो इस लाइन के लिए, ठीक है,
कोई मान लो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक x पे चले तो d आता है, मान लो d आता है, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे d, 0। तो यहाँ का पॉइंट भी ले लो, यहाँ का पॉइंट मान लो क्या हो जाएगा d, कुछ होगा y पे तो कुछ ना कुछ चलना पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन x पे तो उतना ही चलना पड़ रहा है d, ठीक है, यहाँ से x पे d और ये y कुछ चलना पड़ रहा है y पे, तो इसको कह दो y4 कह दो इसको, y4, 4 बड़ा बन गया y4, d1, तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा कि x हमारा फिक्स हो गया है, ठीक है, y बदल रहा है लेकिन x फिक्स हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इधर आए नेगेटिव x एक्सिस पे, तो यहाँ पर मान लो -b है, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे भाई, इस पे चले -b और y पे यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं, तो -b, 0 कह दो इसको, -b। ऐसे ही यहाँ पे ले लो, तो देखिए यहाँ पे x -b ही रहेगा और यहाँ पर मान लो y5 आ गया, तो y5, ठीक है। तो क्या हो रहा है आप समझ पा रहे हो कि जब कोई हमारी वर्टिकल लाइन होती है तो x फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें L3 लाइन, जो हमने -b लिया पॉइंट L3 लाइन की, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x = -b, ठीक है। वहीं पे अगर हम L1 की बात करें तो L1 की इक्वेशन क्या होगी, लाइन L1 की इक्वेशन होगी x = b, एक जनरल फॉर्म हो गई, ठीक है। अब b जो है जब क्वेश्चंस होंगे तो वहाँ पे b की आपको वैल्यू दी जाएगी या आप निकालेंगे b की वैल्यू, ठीक है, अगर आपको लाइन दी हुई है। तो ये हमारी दो लाइन थी जो हमने की, एक हमारी वर्टिकल लाइन और दूसरी हमने यहाँ पे की हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन क्या होगी, एक जनरल फॉर्म देखें अगर, तो y = a होगा या y = -a होगा, ठीक है। वहीं पे अगर हम वर्टिकल में बात करें तो वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, या तो x = -b होगा या x = b होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने बच्चों सीखा कि वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स कुछ इस तरह की लाइंस होती हैं, ठीक है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के अलावा हमारी कुछ इस तरह की भी लाइन होती हैं जो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल ना हो, ठीक है, जो लाइन प्लेन पर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल ना हो। ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, ये हो गया हमारा भाई x एक्सिस, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, ये हो गया y डैश, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन हो गया। अब हमारी कुछ लाइन ऐसे जा रही है, मान लीजिए अब ये ना x के पैरेलल है ना ये y के पैरेलल है, तो इस तरह की लाइन की इक्वेशन अब हम कैसे पता करेंगे, ठीक है, इस तरह की लाइन की इक्वेशन हम कैसे पता करेंगे बच्चों। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा कि आपको कुछ ना कुछ हिंट दिया जाएगा, तभी तो हम उस लाइन की इक्वेशन पता कर पाएंगे। तो अब हिंट में किस किस तरह के हिंट आ सकते हैं, फिर उसको हम कैसे जो है सॉल्व करेंगे, उसके लिए क्या फार्मूलाज रहेंगे वो देखते हैं। तो पहली जो बात है, ठीक है, वो हम बात करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पहले हम बात करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म की, ठीक है। और ये पॉइंट स्लोप फॉर्म किसके लिए हम बात कर रहे हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म एक ऐसी लाइन जो ना ही जो है वर्टिकल हो ना ही हॉरिजॉन्टल हो, मतलब ना वो x एक्सिस के पैरेलल हो ना वो y एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल या y एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है उन्हें उनकी इक्वेशन लिखना बहुत आसान है, उनकी इक्वेशन लिखना बहुत आसान है। तो आपको बच्चों क्या होगा कि मान लो ये जो लाइन है, ठीक है, उस लाइन के दो पॉइंट हमें गिवन है, सब बोलता है उस लाइन के दो पॉइंट हमें गिवन है, ठीक है। तो मान लेते हैं एक पॉइंट ये है जो हमें गिवन है, इसको हम क्या देते हैं x1 y1, क्या कह देते हैं x1 y1, और एक पॉइंट हमें ये गिवन है, इसको हम क्या देते हैं x2 y2। अब ये दो पॉइंट हमें पता है अगर, ठीक है, सॉरी हम बात कर रहे थे पॉइंट स्लोप फॉर्म की, ठीक है, लेकिन हम बात कर गए 2 पॉइंट फॉर्म की, ये 2 पॉइंट फॉर्म हो गया एक तरह से, पॉइंट स्लोप फॉर्म नहीं। पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या होगा, एक पॉइंट आपको गिवन होगा और एक आपको उस लाइन का स्लोप गिवन होगा, ठीक है। क्या होगा, एक आपको पॉइंट गिवन होगा, ठीक है। पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब ये हुआ कि एक वन जो गिवन होगा ना आपको, जो आपको पता चलेगा, ठीक है, किसी भी तरह से पता चलेगा या क्वेश्चन के अंदर बताया जाएगा, क्या बताया जाएगा, एक आपको पॉइंट बताया जाएगा, ठीक है, एक आपको पॉइंट बताया जाएगा और दूसरा आपको बताया जाएगा स्लोप, दूसरा उस लाइन का आपको स्लोप बता दिया जाएगा, ठीक है। तो अब मतलब यहाँ पर हमें एक ही पॉइंट पता है, सब बोलते हैं, ठीक है, क्या है, हमें एक ही पॉइंट पता है, तो इसको हटा देते हैं, एक पॉइंट x1 y1 हमें पता है, ठीक है, इसको हटा देते हैं, x1 y1 हमें पता है। तो
और हमें इसका स्लोप पता है, ठीक है। स्लोप क्या है, एम है। मान लो इस लाइन का स्लोप जो है, इस लाइन का स्लोप जो है वो एम है, ठीक है। तब आपसे पूछे कोई कि भाई इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो आपसे कोई पूछे तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो एक पॉइंट हमें गिवन है और हमें स्लोप पता है, और या फिर हमें नहीं गिवन है तो उसको निकालने के लिए आपको कुछ गिवन होगा, या पॉइंट निकालने के लिए कुछ गिवन होगा, या स्लोप निकालने के लिए कुछ आपको गिवन होगा, या फिर आपको पॉइंट, और ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या है कि आपको वो सिंगल पॉइंट बता देंगे क्वेश्चन के अंदर और स्लोप बता देंगे उस लाइन का, ठीक है भाई। ये थीटा दे देंगे, थीटा से स्लोप निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब उस लाइन की इक्वेशन कैसे लिखनी है, ठीक है। तो उसका बहुत अच्छा फार्मूला है। क्या फार्मूला है, y माइनस y1 इक्वल टू m, मतलब स्लोप x माइनस x1, ठीक है। क्या फार्मूला, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। तो यहाँ पे जो y1 है वो हमें गिवन है, तो y1 की जगह पे जो भी आपको पॉइंट गिवन हो तो ये पॉइंट रख देंगे, और जो x1 की जगह पे जो पॉइंट गिवन हो वो यहाँ रख देंगे, स्लोप की जगह पे यहाँ पर स्लोप लिख देंगे, बस हमें इक्वेशन पता चल जाएगी। तो ये जो है इतना इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है ये, ठीक है, इस एक्सरसाइज के लिए, और आगे आने वाली एक्सरसाइज के लिए भी इसका बहुत यूज़ होगा, ठीक है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, भाई हमें कोई लाइन है, ठीक है, उसका एक पॉइंट गिवन है, एक कोऑर्डिनेट्स गिवन है। मान लो भाई कोई लाइन है वो इस पॉइंट से पास हो रही है, कोई पॉइंट है, मतलब ये लाइन है, मान लो ये पास हो रही है, अब ये पॉइंट हो गया, ठीक है। मान लो ये पॉइंट है -2,3, ठीक है, -2,3 ये पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट से ये पास हुई और इसका स्लोप हमें गिवन है, ठीक है। स्लोप मान लेते हैं हम, इसको गिवन है -4, ये स्लोप है उस लाइन का। तो भाई आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये पॉइंट से वो पास हो रही है, ये उसका स्लोप है, अब इस लाइन की इक्वेशन बता दो। तो बस ये जो आपके पास फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बस यूज़ करना है। तो y की जगह पे ये वाला जो y है उसकी जगह पे तो y लिख देंगे। अब यहाँ पॉइंट में देखेंगे भाई हमारा y क्या है, यहाँ पे क्या है 3, तो -3 इक्वल टू स्लोप कितना, -4, m की जगह पे स्लोप आ जाएगा। और फिर इस x को, इसमें कुछ नहीं करना है, इस वाले y में और x में कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे x को ऐसे छोड़ देंगे, और x1 जो है वो आपका यहाँ से आएगा, ये आपका जो पॉइंट जो गिवन होगा वो x1 y1 आपको देगा पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट जो है आपको x1 y1 देगा। तो यहाँ से हमारा जो x1 है वो कितना है -2, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अभी हमारी बन गई इक्वेशन, y माइनस 3 इक्वल टू -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -4x, ठीक है, प्लस 4 2 8, और ये माइनस का है, ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 2 8। अब ये 4x को इधर ले आओ और -8 को भी इधर ले आओ, तो इधर आगे प्लस हो जाएगा, 4x प्लस y -3, और ये 8 इधर आके प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब 8 - 3 क्या हो जाएगा, 5, तो 4x प्लस y और 8 - 3 5 प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी इस लाइन की इक्वेशन जो आपको डेटा गिवन था। हम बात कर रहे थे बच्चों पॉइंट स्लोप फॉर्म की। अब ये पॉइंट स्लोप फॉर्म में आप याद रखना, पॉइंट स्लोप फॉर्म में एक पॉइंट गिवन होगा, एक स्लोप गिवन होगा, ठीक है। यहाँ पर 2 पॉइंट ले लिए थे हमने वो बाय मिस्टेक, ठीक है। तो हमें पॉइंट स्लोप फॉर्म में एक ही पॉइंट हमें पता चलेगा, हमें गिवन होगा, और एक स्लोप हमें गिवन होगा। तो हम क्या करेंगे, अगर जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि भाई एक लाइन है हमारी, उस एक पॉइंट हमें गिवन है, एक उसका स्लोप हमें गिवन है, हमने क्या करा, उसकी इक्वेशन निकाल दी, ये आ गया हमारी इक्वेशन। तो ऐसे इस तरह की लाइन जो कि हॉरिजॉन्टल ना हो, वर्टिकल ना हो, तो उसमें से एक केस ये था। अब और भी केस हो सकते हैं भाई, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार स्लोप दे, ठीक है, आपको 2 पॉइंट दे दे उस लाइन के, ऐसा भी तो हो सकता है, उस लाइन के 2 पॉइंट दे दे। तो 2 पॉइंट वाला भी भाई हमें आना चाहिए, ज़रूरी नहीं है हर बार हम स्लोप का ही यूज़ करें, ठीक है। अच्छा चलिए, पॉइंट स्लोप फॉर्म के बाद बात करते हैं हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म की, ठीक है। अब नेक्स्ट में मतलब ये जो हमारा कार्टेशियन प्लेन होगा उसमें हमें कोई लाइन गिवन होगी, ठीक है। तो मान लो कोई लाइन है, मान लो ये लाइन है वो, ठीक है, ये लाइन है, ठीक है। अब ये लाइन में ये सेकंड मतलब
नॉन हॉरिजॉन्टल नॉन वर्टिकल में ये सेकंड नॉन, ठीक है, सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में क्या था, पॉइंट स्लोप फॉर्म था। अब सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में है 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। अब नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म, नाम से क्या पता चल रहा है कि 2 पॉइंट गिवन होंगे आपको, आपको 2 पॉइंट गिवन है, कोई भी ये पॉइंट गिवन है, ये मान लो कोई पॉइंट गिवन है, ठीक है। इसको हमने कह दिया x1 y1, इसको हमने कह दिया x2 y2, ठीक। ये हमें 2 पॉइंट गिवन है लाइन के, ठीक है। तो अब इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो हमने आपको फार्मूला लिखाया था अभी, ठीक है, ठीक है, जो हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म में जो हमने फार्मूला का यूज़ करा वही लिख लो इसको, ठीक है। तो चलो लिख लेते हैं पहले उस फार्मूले को। क्या था, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ये था हमारा, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो इसी को अब हम मॉडिफाइड कर देंगे इसमें, जब हमें 2 पॉइंट फॉर्म, ये हमें 2 पॉइंट फॉर्म दी होगी ना, 2 पॉइंट फॉर्म से हम जब सॉल्व करेंगे, हमें 2 पॉइंट गिवन है, ठीक है, 2 पॉइंट गिवन है, तो हम इसी को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले m निकाल लेंगे, क्योंकि जब भी किसी लाइन के 2 पॉइंट हमें गिवन होते हैं हम m निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, m का फार्मूला क्या है, स्लोप का फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ये निकाल लिया हमने स्लोप। अब ये स्लोप यहाँ m की जगह पे रख देंगे, ठीक है। अच्छा, अब इस सिचुएशन में करना क्या है, ठीक है, जहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, ये गलती क्या करते हैं, देखिए जब ये 2 पॉइंट जब आपको गिवन होंगे ना, तो हमेशा जिसे आप x1 y1 कहो वही रखना इसमें, ठीक है, इस फार्मूले में, इस फार्मूले में आप वही रखना, x1 y1 जिसे आप मान रहे हो, ठीक है। सपोज यहाँ पे दिया हुआ है 2 -2, 3 दिया है यहाँ पे, ठीक है, -2, 3 दिया, और यहाँ पे दिया है मान लो 4, -1 दिया है, ठीक है, ये है। तो हमने क्या करा, हमने इसको x1 y1 कहा पॉइंट को, और इसको x2 y2 कहा है, ठीक है। तो अब पहले क्या करो, m निकाल लो। तो m कैसे निकाल लेंगे भाई, y2, अब y2 कितना है यहाँ पे 4 है, 4, ठीक है। अच्छा, -y1 y1 कितना है, y1 यहाँ से आएगा 3 है, ठीक है, अपॉन में। अब यह हो गया हमारा x2 कितना है हमारे पास, सॉरी यहाँ पर क्या हुआ, y2 की जगह -1 लेना है, सॉरी y1 की जगह पे क्या लेना है, -1, फिर माइनस y1 कितना है 3 है, ये आ गया हमारे पास, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अच्छा, x2 कितना है 4 माइनस, अब x1 कितना, x1 है आपके पास -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये m की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 -3 -4, और ये 4 × 6, यहाँ से काट देंगे, 2 3 × 6, 2 2 × 4, तो ये m की वैल्यू आ जाएगी -2/3, m की वैल्यू कितनी आ गई, -2/3। अब फार्मूला आप यही वाला यूज़ करेंगे जो इससे पहले बताया था, वही फार्मूला इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, y माइनस, अब y1 को ही लेना है, y1 हमारा क्या है 3 है, तो 3 ले लेंगे यहाँ पर, इक्वल टू, ठीक है। फिर यहाँ स्लोप लिख देंगे, स्लोप हमने निकाल लिया, ठीक है, स्लोप फार्मूला से -2/3, ठीक है। फिर ब्रेकेट x माइनस x1 यहीं से लेना है, जो जिसे आपने x1 y1 माना है उसी से यहाँ से, ठीक है, उसी से लेना है x1 y1 जिसे आपने माना है, क्योंकि उसी के हिसाब से आपने स्लोप निकाला है, ठीक है। स्लोप देखिए वही आएगा, चाहे आप इसको x1 y1 मानो, चाहे इसको आप x1 y1 मानो, स्लोप आपका वही आएगा। लेकिन अगर आपने बाई मिस्टेक x1 y1 की जगह पे ये लिख दिया, ठीक है, और आपने x1 y1 इसे कहा, तो फिर आपकी इक्वेशन गलत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x माइनस x1 लिखना है हमें, x1 हमारा देखिए यहाँ पे क्या है -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। अब ये 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3y 3 3 इधर 9, तो -2 अंदर मल्टीप्लाई कर जाएगा, -2x प्लस 2 ये सॉरी ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस का आ रहा है -2 × 2, तो ये हो जाएगा -4, ठीक है। अब इस x को इधर ले आएंगे, 4 को भी इधर ले आएंगे, तो जब x इधर आएगा तो 2x प्लस का हो जाएगा, और ये 3y प्लस का है ही -9, और ये 4 जब इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। ओ सॉरी दिखा नहीं आपको, तो अब -9 प्लस 4, 2x प्लस 3y, -9 प्लस 4 कितना हो गया, -5 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई। अगर हमें ये पॉइंट गिवन है, जो मैंने जो पॉइंट लिए, ठीक है, क्या करना है आपको,
कि ये m को यहाँ पे रख देना है, ठीक है। और इसका जनरल फॉर्म देख लें, ये तो हमने पॉइंट ले लिए थे, तो जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी, जनरल फॉर्म ये हो जाएगी, अगर आपको 2 पॉइंट फॉर्म में लिखना है तो y माइनस y1 इक्वल टू m की जगह पे क्या लिख देंगे, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। m ऐसे पता, स्लोप ऐसे पता चलेगा, फिर ब्रेकेट x माइनस x1, ठीक है। ये यूज़ करना है हमें कब, जब हमें 2 पॉइंट दिए हो, ठीक है। 2 पॉइंट फॉर्म में कोई इक्वेशन हमारे पास है, वो मतलब कोई लाइन हमारे पास है जिसमें 2 पॉइंट दिए हैं, उसकी इक्वेशन अगर हमें पता करनी है तो ये करना है हमें। एक पॉइंट को हम x1 y1 कह देंगे, एक पॉइंट को हम x2 y2 कह देंगे, और फिर उससे हम स्लोप निकाल लेंगे और यहाँ पर x1 और y1 की वैल्यू और स्लोप की वैल्यू पुट कर देंगे, बस इक्वेशन आ जाएगी, जैसे कि हमने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल एक करके दिखाया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म की बात कर ली हमने, नेक्स्ट बात करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की, ठीक है। तीसरा पार्ट इसका, ठीक है, क्या है हमारा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म नंबर 3 पे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन कैसे लिखेंगे। अब ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, अब इसमें क्या होगा, एक आपको स्लोप गिवन है, जैसे कि यहाँ से नाम से पता चल रहा है, आपको जो गिवन होगा वो क्या होगा, गिवन होगा वो स्लोप गिवन होगा एक तो, और दूसरा चीज़ गिवन होगी इंटरसेप्ट। अब कई बच्चे इंटरसेप्ट से परेशान हो रहे हैं, इंटरसेप्ट क्या है, तो बच्चों मैं आपको बताऊँ इंटरसेप्ट क्या है। इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पे भी हो सकता है, इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे भी हो सकता है, ठीक है। पहले मैं आपको बताता हूँ वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या होता है। जैसे हमारा ये कार्टेशियन प्लेन है, हमारी कोई लाइन है, मान लो हमारी लाइन ये है। अब ये लाइन वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर ले, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो एक्स पे तो आपको कहीं नहीं जाना, इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, ठीक है। तो एक्स तो यहाँ तो 0 हो जाएगा। अब वाई पे आपको कुछ आना पड़ा, ठीक है, कुछ आना पड़ा, तो ये मान लो सी, मान लो कि भाई हमें यहाँ से यहाँ तक सी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, C, ठीक है। तो ये ये लाइन वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे, वाई के किस पॉइंट पे कट कर रही है, यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ठीक है। अब सी पे कट कर रही है ये, ठीक है। जैसे मान लो ये, और यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3, तो ये जा रही है 3 से होती हुई, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो वाई इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या है, 3 है, इसको क्या कहेंगे, वाई इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या है, 3 है वाई इंटरसेप्ट। अगर आपसे कोई पूछे भाई ये 3 से होती हुई जा रही है, यहाँ पे वाई को 3 पे कट करती हुई जा रही है, तो यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट बताओ, तो यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा यहाँ पर 3, कितना हो जाएगा 3, ठीक है। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, क्योंकि एक्स ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0, 3। तो हमने यहाँ पे उसको सी कह दिया, भाई सी कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर। तो आपको ऐसे कोई इंटरसेप्ट दे देगा कि भाई एक लाइन जो है वो वाई एक्सिस को इस जगह पे कट करते हुए या यहाँ से होती हुई जा रही है, वाई के इस पॉइंट से होती हुई जा रही है, ठीक है। और एक आपको स्लोप दे दिया जाएगा, क्या दे दिया जाएगा, स्लोप। तो इसी को कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अगर हमें वाई इंटरसेप्ट दिया है तो हम आगे कोऑर्डिनेट्स पता कर लेंगे भाई, ठीक है, 0, C, और स्लोप हमें गिवन है m, स्लोप हमारा मान लो क्या है, स्लोप मान लो यहाँ पर हमारा m है, तो बस इसी को हम कह देंगे x1 y1, इसी पॉइंट को हम कह देंगे इंटरसेप्ट वाला जो हमें वहाँ जो कोऑर्डिनेट्स। भाई अगर आपसे ये कह दिया जाए कि भाई इस लाइन का इंटरसेप्ट 3 है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, 3, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट मिल गया। तो ये बिल्कुल बस उसी तरह से हो गया जो हमने अभी पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा था, ये सॉरी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तो पढ़ना, पॉइंट स्लोप पढ़ा था, पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया। इंटरसेप्ट से क्या फ़ायदा है, इंटरसेप्ट से क्या फ़ायदा भाई, हमें पॉइंट मिल रहा है, सीधे सीधे क्लियर बात है, ठीक है, पॉइंट मिल गया आपको। तो यहाँ से हम हमारा जो फार्मूला था वो क्या था, हमने क्या लिखा, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, यही तो था। तो यहाँ पे रख दो, तो y माइनस y1 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, c लिख देंगे भाई, जो भी y होगा y1 होगा वो लिख देंगे, m की जगह पे कोई जो भी उसका स्लोप होगा वो हमें स्लोप पता है लिख देंगे, और x की जगह पे क्या लिख देंगे, x की जगह पे x और x1 की जगह पे 0 लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, y
माइनस सी इक्वल टू, अब ये तो 0 तो m अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो mx हो जाएगा और वो 0, ख़त्म ही बात हो गई। अब c को इधर लिए जाओ तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा mx प्लस सी। ये आ गई हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, और ये आपको पता भी होगा पहले से, 90% तो आपको इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में यही वाली इक्वेशन काम आएगी। लेकिन क्या होता है इन केस अगर आपको इंटरसेप्ट x का दे दिया, मतलब ये लाइन, ये देखो ये लाइन x पे कहाँ पे कट कर रही है या x के किस पॉइंट से होती हुई जा रही है वो दे दिया आपको। मान लो यहाँ पे दे दिया भाई x के d से होती हुई जा रही है, d से होती, तो यहाँ पर x तो d हो जाएगा और y क्या है यहाँ पे, y पे तो ये जा नहीं रही, तो y हो जाएगा यहाँ पे 0। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बने, इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे d, 0। ठीक है, d, 0। अब d, 0 है तो इसी को x1 y1 कह दो और बस अपने इस वाले फार्मूले में रख दो, इसको इस वाले फार्मूले में रख दो। स्लोप मान लो इसका m है। ठीक है, तो ये तो किसके लिए हो गया, जब आपको y इंटरसेप्ट दिया है। अब आपको x इंटरसेप्ट दिया है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रख दो d, 0, ये दिख रहा है आपको, d, 0 यहाँ पे रख दो। तो y माइनस, अब y1 क्या है यहाँ पे 0 है, y1 क्या है 0 इक्वल टू m, और x माइनस x1 क्या है d है। ठीक है, तो y माइनस 0, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू m x माइनस d। तो अगर ये तब यूज़ करेंगे जब हमें x इंटरसेप्ट गिवन हो। ठीक है, लेकिन ये वाले क्वेश्चन में बहुत कम यूज़ होता है ये वाला। ठीक है, ये x इंटरसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कम होते हैं। ठीक है, y इंटरसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो ये हमारा हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इसी तरह की लाइन में हम चौथे नंबर पर पढ़ेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म खाली। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, खाली इंटरसेप्ट फॉर्म। चौथे नंबर पे क्या पढ़ेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, ये हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या है कि आपको y इंटरसेप्ट भी गिवन है और x इंटरसेप्ट भी गिवन है। ठीक है, और स्लोप नहीं दिया आपको, स्लोप नहीं दिया जाएगा। ठीक है, मतलब ये हमारा प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन। अब कोई लाइन है वो ये जा रही है तो आपको ये पॉइंट बता दिया कि भाई यहाँ पे x पे कितना आना पड़ रहा है, y पे तो यहाँ पे नहीं आना पड़ रहा, और ये पॉइंट बता दिया कि यहाँ से ओरिजिन से y पे कितना आना पड़ रहा। तो x का इंटरसेप्ट मान लेते हैं, मतलब ये जो चीज़ है वो a है मान लो, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट्स बता लोगे आप a, 0। ठीक है, अभी हमने पीछे यही बात करी है। अगर ये मान लो आपको दिया हुआ है b, ठीक है, तो यहाँ y पे कितना जाना पड़ रहा है b, और x पे 0, तो 0, b, ये यहाँ के कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, ये यहाँ का कोऑर्डिनेट, ये यहाँ का कोऑर्डिनेट, तो ये एक तरह से क्या हो गया, 2 पॉइंट फॉर्म हो गए, 2 पॉइंट फॉर्म हो गई ना, ये एक तरह से 2 पॉइंट हमें गिवन है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। दोनों इंटरसेप्ट गिवन है आपको, तो एक तरह से हम उसके दोनों पॉइंट निकाल ले रहे हैं। किसी लाइन के 2 पॉइंट आपको पता चल रहा है, तो अगर आपको 2 पॉइंट पता चल गए तो फिर आपके पास वही फार्मूला, उसी को मॉडिफाइड कर देंगे, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, बस इसको करना है हमें सही, बिल्कुल एकदम। ठीक है, अब यहाँ से पहले m पता करो, 2 पॉइंट अगर हमें पता है तो m का फार्मूला क्या है, m का फार्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, यही तो है भाई, m का फार्मूला यही तो है। तो अभी देखो यहाँ पे पॉइंट क्या है, इसको क्या देते हैं हम लोग x1 y1 कह देते हैं, इसको कह देते हैं x2 y2, ये इसको कह दो x, किसी को भी कह दो, किसी को भी कह दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसी हिसाब से फिर जब यहाँ पे y1 x1 रखेंगे तो उसी हिसाब से रखना पड़ेगा, इसको कह दो 1। ठीक है, किसी को भी कह सकते हैं। तो x2 y2, अब x2 y2 हमारा कितना, वो सॉरी y2 x2 y2, तो y2 ले लो यहाँ से, y2 क्या है b है यहाँ पे, y2 b माइनस, अच्छा y1 कितना है 0, तो यहाँ पे 0 अपॉन में x2 कितना है यहाँ पर, x2 कितना है 0 माइनस x1 कितना है यहाँ पर, x1 है a, तो ये हमारा क्या आ गया b अपॉन में माइनस a, यानी मतलब माइनस b अपॉन a। ठीक है, माइनस ऊपर लगाओ नीचे लगाओ एक ही बात है, तो ये आ गया हमारा स्लोप, क्या आ गया माइनस b अपॉन a आ गया हमारा स्लोप। ठीक है, हमें स्लोप पता है, 2 कोऑर्डिनेट्स पता है 2 पॉइंट के, एक है हमारा 0, b और एक है हमारा a, 0।
अब ये 0, b वाले को हमने कहा है x2 y2 और a, 0 वाले को कहा है हमने x1 y1 कहा है। तो हमारे पास फार्मूला है ये वाला इसका यूज़ करेंगे। तो y माइनस y1, अब y1 हमने किसे कहा, इसको 0 या इक्वल टू, अब स्लोप हमारा क्या है माइनस बी अपॉन ए आया, तो माइनस बी अपॉन ए लिख दिया इसको। फिर x माइनस x1 क्या है भाई, a है, ये लिख दिया। ठीक है, अब हो गई बस हमारी, इसको सॉल्व कर दो। a को इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये तो 0 है, a को इधर लिया आओ, तो ये हो जाएगा y a y, ये तो 0 है, ख़त्म हो गई बात इसकी। अब b अंदर मल्टीप्लाई कर जाएगा तो माइनस बी एक्स और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए बी। ठीक है, ये आ गई हमारी। तो इस माइनस बी को इधर लिया और ए बी को भी इधर लिया, ठीक है, या ए बी को इधर रहने दो, तो ये आ जाएगा माइनस बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी। ये आ गई हमारी कौन सी, इंटरसेप्ट फॉर्म। अब ये कुछ इंटरसेप्ट फॉर्म कैसी है, कुछ मतलब इसको याद कर रखने में बड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, इसको याद रखने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही, तो हम क्या करेंगे, इसे कुछ थोड़ा सा सिंपल बनाते हैं। ठीक है, इसे थोड़ा सा सिंपल बनाते हैं। और सॉरी, ये माइनस बी एक्स वाला जो पार्ट है वो जब इधर आएगा तो वो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस में है। ठीक है, वो माइनस लग गया बाय मिस्टेक, वो जब माइनस बी एक्स इधर आएगा तो वो प्लस का हो जाएगा। तो मतलब हमारे पास ये इक्वेशन आई, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी। अब हम क्या करेंगे, इसको ए बी से डिवाइड कर दो। ठीक है, बोथ साइड ए बी से, तो बी एक्स अपॉन में ए बी प्लस ए वाई अपॉन में ए बी इक्वल टू ए बी अपॉन में ए बी से हमने डिवाइड। तो यहाँ से देखिए बी से ये बी कैंसिल हो गया, यहाँ पर ए से ये ए कैंसिल हो गया और ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो ये हमारे पास क्या बचा, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। अब ये थोड़ा सा सिंपल हो गया। ठीक है भाई, एक्स और उसके अपॉन में उसका इंटरसेप्ट, वाई और उसके अपॉन में उसका इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। ये हो गई हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास इसका नंबर 5। ठीक है, चलिए देखते हैं नंबर 5 पे। तो स्टूडेंट्स वो नेक्स्ट है हमारा नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म में क्या है स्टूडेंट्स, कि मान लीजिए ये हमारा प्लेन है और कोई लाइन है ये। ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या पता है कि ये जो लाइन है, ठीक है, तो जो ओरिजिन है हमारा, ओरिजिन ये 0,0 ओरिजिन से इस पर एक नॉर्मल गिराएंगे। ठीक है, एक परपेंडिकुलर। ठीक है, ये जो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा दोनों तरफ। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल है और इसकी जो डिस्टेंस है, ये इस पॉइंट पे जब ये आ रहा है तो ये जो दूरी है, ये जो इसकी लेंथ है, वो उसको मान लेते हैं हम पी। क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं। और ये नॉर्मल जो है एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है, मान लो ओमेगा एंगल बना रहा है। ठीक है, थीटा लिख दो, ओमेगा लिख दो। ठीक है, ये तो हमें क्या क्या पता है, हमें पी पता है, इसका पी। और हमें ये पता है पी मतलब ये जो नॉर्मल इस लाइन पे गिरा उसकी वो नॉर्मल वहाँ तक जहाँ पे वो कट कर रहा है उस लाइन को, वहाँ तक होता है, ओरिजिन से वहाँ तक, उस पॉइंट तक, कि वो लाइन के उस पॉइंट तक लेना है हमें। ठीक है, ये लेंथ पता है हमें। ठीक है, मान लो ये कोई पॉइंट है, ये पॉइंट आपको गिवन है कि भाई ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर गिराया जाए इस लाइन पे और वो इस पॉइंट पे कट करे, मान लो x, y पे कट करे। ठीक है, तो ये p निकाल लोगे आप। क्यों, क्योंकि आपको डिस्टेंस फार्मूला पता है, ये 0,0, ये x y आपको दिया ही हुआ, तो हम ये डिस्टेंस निकालेंगे, p आ जाएगा हमारे पास। तो p मतलब ये डिस्टेंस है। ठीक है, नॉर्मल की लेंथ है और वो नॉर्मल x एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है उसको हमने क्या कहा, ओमेगा। तो ये हमें जो है एंगल पता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दो चीज़ें अगर हमें पता है, ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन होगी x cos ओमेगा। ठीक है, x तो अलग है, इक्वेशन में आया x cos ओमेगा, तो जो भी थीटा होगा यहाँ पे, ठीक है, जो भी एंगल होगा यहाँ पे उसका cos आ जाएगा, फिर वो वैल्यू हमें मिल जाएगी। मतलब ये 45 है तो आप लिख देंगे cos 45। ठीक है, अब cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, फिर प्लस y साइन ओमेगा, ठीक है, इक्वल टू, ये 45 है तो साइन 45 हो जाएगा, इक्वल टू p। ये इक्वेशन
बनेगी नॉर्मल फॉर्म की, अगर नॉर्मल फॉर्म आपको गिवन है। बस आपको क्या करना है, ओमेगा की वैल्यू रख देनी है यहाँ पर, ठीक है, दोनों जगह पर, और पी यहाँ पे लिख देना है, बस इक्वेशन आपके पास होगी। तो ये नॉर्मल फॉर्म थी हमारी। अब क्योंकि ये जो ज़रूरत थी जिन चीज़ों की वो यहाँ पे सारा क्लियर हो गया है, अब इसके बाद सीधे एक्सरसाइज पे चलना है। तो बच्चों एक्सरसाइज पे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और थोड़ा सा जैसे वीडियो लेंदी हो रही है तो थोड़ा सा आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, तेज़ स्पीड में आप देख सकते हैं, लेकिन बेसिक आपने अगर देखा है तो बहुत अच्छा है। जब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर होंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, नेक्स्ट टू बी कंटिन्यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड।